का एक राजा थे और उनके पास एक ऐसा बैल था जो अपने सामने बड़े बड़े को छक्का छुड़ा दिया, बड़े बड़े महारथी को नहीं टिकने दिया। किसी में ये हिम्मत नहीं कि उस बैल को बांध दे, और नाचना तो दूर की बात थी। तो कैलाश कौशल नरेश नग्नजीत ने शर्त स्वयंवर रखा कि जो महारथी, जो वीर इस बैल को बांध देगा, नाच देगा, मैं अपनी पुत्री को उसी के साथ विवाह कर देंगे। तो ये बात कृष्ण को मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा स्वयंवर रचा गया है। एक दिन वह भी चल दिए, वहां देखे कि बड़े बड़े योद्धा हैं, और योद्धाओं ने देखा तो एक झटी आया, बालक देखकर हंसे कि बहुत बड़े बड़े योद्धा तो हार के बैठ गए, ये बालक आया है बांधने के लिए। हंसी छूटी। जो काम हम लोग नहीं कर सके उसे करने के लिए एक साधारण मनुष्य आया है, और देखते देखते खेल खेल में ही भगवान नाथ करके और बांध दिए। सारे योद्धाओं का सिर नीचे झुक गया और रस्सी पकड़े बांध देते हैं। आश्चर्य और तारीफ का तो ठिकाना नहीं। खैर 10,000 गौ, 10,000 गौ, 3,000 दासी, 9,000 हाथी और 9 लाख रथ, 9 लाख घोड़ा और 9 अरब सेवक भगवान के साथ अपनी पुत्री को विदागी कर दी। वो सत्या को दान कर दिया। नग्नजीती राजा सत्या को लाते हैं और सत्या से भी पानी ग्रहण किए। कहते हैं, हे परीक्षित, कृष्ण की फुआ है श्रुतकीर्ति, वह कैकेय देश में ब्याही गई थी। उनकी बेटी भद्रा तथा मध्य प्रदेश राजा की बेटी लक्ष्मणा को स्वयंवर से उठा लाई, उससे भी पानी ग्रहण किए। कहते हैं, हे परीक्षित, एक भौमासुर नाम का दैत्य था जो बड़े बड़े राजाओं के घर से कन्या कुमारी को उठाकर हर कर ले आया और कैद कर लिया था। वो भी सोचा था कि एक बार सभी से शादी कर लेंगे, और भगवान को ये बात पता चला। इंद्र आए, ब्रह्मा जी आए, कहते हैं ऐसा ऐसा बात है, भौमासुर ने इस तरह का काम किया है। तो भगवान तुरंत अपना रथ निकाले और एक रानी को पीछे बैठाए, चल दिए। तो असुरों का प्राण हीन तो कर दिए। पहले असुर का सैनिक था और भौमासुर का सैनिक था, उसे प्राणहीन तो कर दिए, मगर भौमासुर के पास पहुंचे कैसे? भगवान देख रहे हैं कि बहुत ही विशाल विशाल घेरा था भौमासुर के दरवाजे पर पहुंचने के लिए। एक सबसे पहले पहाड़ का घेरा है। भौमासुर के दरवाजे कैसे जाएं? पहाड़ का घेरा वो तोड़े तो शस्त्रों का घेरा था, उसे भी नाश किए। फिर जल का घेरा है, बिजली का घेरा है, गैस का घेरा है, दैत्यों का आसुरी सेना है, माया वाली सेना, सबको नाश कर दिए। और वो सत्यभामा की माया सभी माया को खत्म कर देती है। और
सारे दीवार भगवान का सुदर्शन चक्र काट गिराया और भौमासुर के महल में सुदर्शन चक्र पहुंच गया और भौमासुर का गर्दन काट गिराया सुदर्शन चक्र ने। जब भौमासुर मारा गया तो हाहाकार मच गया। वो भौमासुर मारा गया, भौमासुर मारा गया और इंद्र बहुत खुश हो रहे हैं ऊपर में। अब वहां से सारी कन्याओं को निकाले, कारागार से सभी कन्याओं को कैद से छुड़ा करके बाहर लाते हैं और सभी से कहते हैं कि तुम लोग अब अपने अपने घर चली जाओ। वह कन्या 16,000 थी। 16,000 कन्या एकजुट होकर के कहती है कि हे कन्हैया, हम यहां से कौन सा घर जाएं? आज एक बेटी अगर किसी मंदिर में रात गुजार दे तो कल उसे जीना दुश्वार हो जाता है और हम तो भौमासुर के कैद में कितने दिन से पड़े हैं। कौन पिता हमको स्वीकार करेगा, कौन भाई रखेगा, कौन सा पति मेरा बनेगा? समाज तो ठोकर मार देगा। या अब आप अपने शरण में ले चले, वरना हम लोग तो ये जीवन समाप्त कर देंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भगवान भी सोचते हैं कि इसका पति कौन बनेगा। तो भगवान सबको वचन देते हैं, कहते हैं चलो सबको द्वारका ले आते हैं। 10वें स्कंद का 59वां अध्याय का 42वां नंबर का श्लोक भागवत कहते हैं, और अथो मुहूर्त एकस्मिन् नाना यथोपये में भगवास्ता भद्रोपधरो अव्यया। एक मुहूर्त में 16,108 रानी से शादी करना है भगवान श्री कृष्ण को। एक ही मुहूर्त में यह श्लोक बता रहा है। तो 16,108 भगवान खड़े हो गए और एक एक रानी से वो एक ही मुहूर्त में शादी कर लिए और 16,000 महल भी तैयार था। विश्वकर्मा ने पहले से तैयार कर दिया। शादी करने गए और इधर विश्वकर्मा ने तैयार कर दिया। तो अपने अपने घर में सब पहुंच जाते हैं। कृष्ण को रात दिन सभी गोपी 16,108 सभी ये बात समझती है कि भगवान तो हमारे घर में ही रहते हैं, भगवान तो मेरे यहाँ ही रहते हैं। इसका मतलब है कि भगवान को मुझसे ज्यादा प्रेम है। 16,108 अपने मन में सोच रही है कि शादी तो इतना से किए हैं पर घर में तो मेरे ही रहते हैं, इसलिए मेरे को ज्यादा ही मानते हैं। ये बात सभी के मन में था। खैर अपना अपना गृहस्थी चलाने लगते हैं। ऐसे ही एक बार प्रद्युम्न जी भोजकट नगर चले गए। भोजकट नगर चले जाते हैं और
वहां भी एक स्वयंवर रचा था। रुक्मी की पुत्री रुक्मिनी का बड़ा भाई रुक्मिनी का बड़ा भाई रुक्मी कसम खाया था कि हम रुक्मिनी को वापस नहीं लाएंगे तो हम घर नहीं जाएंगे। वो 1 2 3 4 घर बढ़ाते बढ़ाते भोजकट नगर बना लिया था। और उसी रुक्मी की बेटी रुक्मी ने स्वयंवर रचाया था अपने पुत्र के लिए। तो प्रद्युम्न जी जाते हैं भोजकट नगर स्वयंवर के नाम सुन करके और सारी राजाओं को पस्त करके वहां से चल दिए लेकर के। रुक्मी का प्रतिशोध पहले से और बढ़ गया, भड़क गया। तो बलराम जी से मनसा पाप रुक्मी में था, बलराम जी को बिठाया और जुआ खिलवाया। जुए में बलराम जी हार जाते। बलराम जी जब एक बार हार गए तो समूचे जो खेल रहे थे हा 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 करके हंसने लगे। बलराम जी को गुस्सा हुआ, हल उठा लिए और सभी राजाओं को तितिर बितिर करके चल दिए। अब वहां से चले आते हैं एक बार जब रुक्मी अपना प्रतिशोध नहीं ले सका तो मन में ये भावना बना लिया था कि अब मेरा जान रहे या ना रहे, बदला तो जरूर लेंगे। तो मन में सोच रखा था। उधर राजा बलि का 100 पुत्र और अपने सबसे बड़ा था बानासुर। कहते हैं राजा बलि का सबसे बड़ा बेटा बानासुर था, जो भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लिया था। और भगवान शंकर भगवान प्रसन्न होने के बाद अभय दान दे दिया। बानासुर को अभय दान दे दिया। एक बार भगवान तांडव कर रहे थे तो बानासुर का 1000 हाथ था और 1000 हाथ से ढोलक मृदंग तबला सरंगी जितना प्रकार का वाद्य यंत्र था वो बजाने लगा। तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अभय वरदान दे देते हैं बानासुर को। तो बानासुर को जब वरदान मिल गया और भगवान शिव प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद कहते हैं वर मांगो, तो वर भी दे दिए। लेकिन भगवान शंकर एक बात कहते हैं बानासुर से कि देखो बानासुर, तुमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, किसी से तुम युद्ध करो हारेगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तेरे रथ का ध्वजा कट जाए तो तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो उस दिन तेरा कल्याण नहीं होगा। बोला ठीक है। और एक दिन बानासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध की कहानी मिला। उषा एक दिन स्वप्न देखी बानासुर की पुत्री अनिरुद्ध जी के बारे में। अब रात में स्वप्न देखी तो सुबह से चिंतातुर कि हम उस लड़के से ही शादी करेंगे, वो कहां मिलेगा। तब उषा की एक सहेली है चित्रलेखा,
वो चित्रकारी में बहुत निपुण है। बोले बहन तू सोच मत कर, हम मूर्ति बनाते हैं, पहले पूछ लिया कि किस तरह का सपना देखी होती है, तो बोल दिए ऐसा ऐसा सपना है। तो वो चित्रलेखा ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। एक मूर्ति बनावे नहीं, दूसरा मूर्ति बनावे नहीं, तीसरा मूर्ति बनावे नहीं, बनाते 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 जब अनिरुद्ध जी के साइज का मूर्ति बना दिया चित्रलेखा, तो कहती है नहीं ये लड़का है। चित्रलेखा कहती है कि सोच मत कर और आजा। चित्रलेखा मायावी भी है, अपने माया का प्रयोग किया और अनिरुद्ध जी को घर से उठाकर ले आया बानासुर के घर, और यहाँ लाके अनिरुद्ध को रख दिया। एक दिन बानासुर देख लिया अनिरुद्ध जी को, तो कैद कर दिया बानासुर, और कैद करके दंड देना था। कुछ ग्वाल बाल जाकर के बलराम और कृष्ण से बोल गए कि महाराज आप यहाँ कहाँ खोज रहे हैं? वो अनिरुद्ध जी आपका जो पोता है वो तो बानासुर के कैद में है, ऐसा ऐसा बात है, सो कैद कर रखा है, आज दंड देने वाला है। थोड़ा सा ग्रामीण को लिए भगवान और चल दिए वहां से। भगवान चल दिए तो बानासुर का युद्ध प्रारंभ हो गया। बानासुर के साथ भगवान का युद्ध होने लगा, लेकिन अभय दान दिए थे शंकर भगवान बानासुर को। अब शंकर भगवान भी आते हैं बानासुर के तरफ से युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण हंसते हैं, कहिए भोलेनाथ आज है ये लड़िए अब हमसे। तो शंकर भगवान को भगवान कृष्ण एक जम्भाई वाली बाण मार दिए। अब शंकर भगवान को अब तीर चलावे, त्रिशूल चलावे, उससे पहले उनको जम्भाई आने लगा। तो जम्भाई में शंकर भगवान जब व्यस्त हो गए, तब तक भगवान कृष्ण क्या किए कि अपना सुदर्शन को ऑर्डर दे दिए कि बानासुर का जितना भी हाथ है काट दो, 4 हाथ छोड़ देना। जब बानासुर के हाथ कटने लगा तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, हमने बानासुर को अभय दान दे दिया है, इसलिए इसका जान बख्श दीजिए। भगवान कहते हैं कि काहे भोलेनाथ, आप इसको अभय दान दिए हैं ना, हम इसके परदादा को वरदान दिए हैं कि तुम्हारे वंश में, प्रहलाद जी को, तुम्हारे वंश में हम किसी का हत्या नहीं करेंगे, कोई हमारे द्वारा नहीं मारा जाएगा। सो आप क्यों गड़बड़ाते हैं? हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बाकी जितना भी हाथ है उसको काट देते हैं ताकि इसका अहंकार दूर हो जाए, और बचने के लिए इसको 4 हाथ छोड़ देंगे। वैसे ही किए भगवान। और अनिरुद्ध जी जो बंधे हुए थे उनका बंधन खोले और चल दिए, वहां से चल दिए। तो भगवान और बहुत खुशी हैं। यहाँ अनिरुद्ध जी जब आ रहे हैं तो उषा के साथ अब खुशी में द्वारका में भी होड़ मच गया। भगवान से होड़ मच गया द्वारका में। कहती है बंसी बजाए गयो